अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और इस बात पे कंफ्यूज्ड है कि लंप सम जर्नी आपके लिए बेहतर है या फिर आपको एसआईपी अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान फिरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैजान। अगर आप उन लकी लोगों में से हैं जिनके पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि वो लमसम इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं और वो एक एसआईपी अप्रोच की तरफ भी जा सकते हैं, तो आपको अपने आप के लिए बहुत खुश होना चाहिए। देखिए, लमसम अप्रोच की बात करें तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज सबसे बड़ा ये होता है कि आपने जिस वो मार्केट में पैसा डाला और मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कुछ लास्ट 2 सालों में हमने देखा है कि मार्केट ने ईच ईयर रिस्पेक्टिवली 70% प्लस के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपने उस वक़्त मार्केट में पैसा डाला था, बड़ा पैसा डाला था, लमसम में पैसा डाला था, तो आपको ज़ाहिर है रेट ऑफ रिटर्न उस हिसाब से ज़्यादा ही मिलेगा। और इसका जो डाउनसाइड है, वो भी कुछ इसी तरीके से है कि अगर आपने मार्केट में पैसा डाला और फॉर एनी रीज़न मार्केट ने जो है एक स्लाइड लेना स्टार्ट कर दिया और एक मार्केट के अंदर एक गिरावट आना स्टार्ट हो गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से जो है वो डाउन होती चली जाएगी। इसी के अगेंस्ट अगर हम एसआईपी की बात करें, तो एसआईपी हमेशा एक वेल्थ बिल्डिंग टूल समझी जाती है कि आपके पास आज के दिन तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा कर रहे हैं और उस पैसे को आप मार्केट में ग्रो होने देते हैं। और एक वक़्त ऐसा आता है कि आपका पैसा एक कंसिडरेबल एसेट के तौर पे नज़र आता है और जब उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो वो मज़ीद अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है। तो ये मार्केट में 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं और हम देखते हैं कि अगर पिछले 10 सालों में अगर हमने मार्केट में लंप सम इन्वेस्ट किया होता, तो उस वक़्त मार्केट के आज के रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिल रहे होते और अगर हमने एक एसआईपी जर्नी स्टार्ट की होती, तो फिर हमारे रेट ऑफ रिटर्न कहाँ पहुँचे होते। उन दोनों सिनेरियोज़ के लिए मैंने एक अमाउंट फिक्स की है। जैसे ₹5000 को एक अपना टारगेट बनाते हैं, तो ₹5000 की अगर हम एसआईपी करते हैं, तो साल का ये तकरीबन ₹60000 बनता है और मल्टीप्लाई विद 10 नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये 6 लाख की अमाउंट बनती है। तो इसी मैथ्स के ऊपर हम देखना चलते हैं कि अगर हमने ₹6 लाख लमसम इन्वेस्ट किए होते तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू होती और अगर हमने आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा एसआईपी करके ₹6 लाख मार्केट में जमा किए होते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती है। वंस अगेन ये रियल लाइफ नंबर्स हैं और ये अल विज़ान के एमआईएफ फंड के एफएमआर से हमने लिए हैं। तो ये नंबर्स बिल्कुल रियल लाइफ हैं और इसमें कुछ चीज़ें शायद ही डिफरेंट हों, जैसे कि जब आप कुछ रिडीम करते हैं तो कुछ जो टैक्स वगैरह कटते हैं, ये सारे मामलात इसमें नहीं होंगे, लेकिन मोटा-मोटा नंबर यही बैठेगा। तो आइए एक्सेल में चलते हैं और इस जो कंपैरिज़न है उसको देखते हैं। तो मैं एक एक्सेल शीट खोल के बैठा हुआ हूँ। उस एक्सेल शीट के अंदर मैंने कुछ नंबर्स प्लग इन किए हुए हैं। ये वही नंबर्स हैं जो बार-बार मैं अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करता रहता हूँ और इसके ऊपर हमने एक ऐसी शीट या ऐसे नंबर्स बनाए, जिस पे अगर मैंने 2016 के स्टार्ट में एसआईपी की होती, लंप सम इन्वेस्टमेंट की होती और एसआईपी की होती, दोनों के इम्पैक्ट मुझे नज़र आएँगे। तो फॉर द फर्स्ट शीट हम लंप सम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि 2016 में अगर आपके पास 6 लाख रुपए थे और आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए होते, तो अब वो किस कंडीशन में होंगे? कीपिंग इन माइंड, ये जब आप ईयर्स की बात करते हैं, फिस्कल ईयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2016 का मतलब ये है कि ये 2015 जुलाई से लेके 2016 जून तक के नंबर्स हैं। फिर देखिए 2017 की बात करें, 2016 के जुलाई से 2017 के जून तक है। फिस्कल ईयर का मतलब 1 ऑफ जुलाई से लेके 30 ऑफ जून का कॉन्सेप्ट होता है। पहले साल के 1 ऑफ जुलाई और दूसरे साल के 30th ऑफ जून। तो आइए इस नंबर को देखते हैं। मार्केट में अगर आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 2016 में, तो मार्केट ने उस साल परफॉर्म किया था 17.4% के लिहाज से। अच्छा, वंस अगेन ये हाई रिस्क के रिटर्न्स हैं और हाई रिस्क रिटर्न का मतलब ये कि जनरली स्पीकिंग जब 10 साल के नंबर्स को एनालाइज़ कर रहे होंगे, तो मार्केट इतना तो परफॉर्म करेगी ही, आपको हाई रिस्क में जाना चाहिए अगर आप 10 साल की अप्रोच लेके बैठे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कंपैरिज़न किया हुआ है वो हाई रिस्क पे किया हुआ है, क्योंकि हाई रिस्क के ही अगेंस्ट हाई रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो अगर हम ₹60,000 इन्वेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। तो अगर आप मार्केट में ₹60,000 ₹6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, वन्स अगेन सॉरी, तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹6 लाख रहती। इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं। उस साल मार्केट ने साढ़े 17% लगभग परफ़ॉर्म किया था, तो मार्केट में आपकी वैल्यू तकरीबन 7,04,000 समथिंग अराउंड हो जाती है। वो अगले साल के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाती। उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ने उस साल 23% तकरीबन ग्रो करना था। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वन्स अगेन। तो आपकी जो वैल्यू होती, दैट वुड हैव गॉन टू समथिंग लाइक 8,65,000। फिर अगले 3 साल मार्केट के लिए अच्छे नहीं थे और कम्युलेटिवली मार्केट ने 40% का डंप लिया। तो 2018 में जो 8,65,000 की अमाउंट थी, वो तकरीबन 17% गिरने के बाद 7,17,000 रह जाती और 7,17,000 की अमाउंट 24% गिरने के बाद तकरीबन 5,43,000 पे रह जाती है। कीप दैट इन माइंड कि इस पॉइंट के ऊपर 4 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी वैल्यू ऑफ या जो आपकी रिटर्न की वैल्यू थी वो अब नेगेटिव जा चुकी है, क्योंकि आपने तो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ पर 5,43,000 का मतलब रेड में यही है।
इसके साथ-साथ अगर हम 2020 की बात करें तो ये नेट में नहीं है, ये थोड़ा-सा ग्रीन में है, इसको हम ग्रीन कर भी लेते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट उस साल जो कि 5,43,000 रह गई थी, उसने तकरीबन 3% ही मोटा-मोटा गेन किया और वो तकरीबन 5,58,000 या 5,58,000 के करीब-करीब रह गई। वंस अगेन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम थी। अब यहाँ पे आके आप 5 साल सोच रहे होंगे यार 5 साल मार्केट में लगा दिए, पैसा ही नहीं बन रहा। फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करती है और 2021 में 35% का रिटर्न देती है। तो जो 5 लाख या साढ़े 5 लाख मोटा-मोटा आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो फिर से जंप करके साढ़े 7 लाख तक पहुँच जाती है और आप अपनी एक बेस इन्वेस्टमेंट से ऊपर चले जाते हैं। अगले 2 साल मार्केट में फिर 19-20 वाला मामला रहा और मार्केट ने थोड़ा बहुत डिप लिया और अगर आप देखते हैं कि साढ़े 7 लाख इन्वेस्ट आपने किए होते हैं, 11% डाउन के बाद वो 670 समथिंग बन जाते हैं और 6,70,000 2.5% के डाउन के बाद तकरीबन 6,54,000 बन जाते हैं। और पिछले 2 साल में क्योंकि वंस अगेन मार्केट ने बहुत बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया होता और अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू रखी होती, तो 6,54,000 रुपए 2024 के अंदर ग्रो होके 11,32,000 रुपए समथिंग हो गए होते। एंड सेम नंबर अगर हम देखेंगे मोटा-मोटा 75% ही नंबर आया है, सबका यहाँ पे 73 लिखा है। तो एक 11,32,000 रुपए जो है वो 73% ग्रो होके तकरीबन साढ़े 19 लाख पे खड़े होते हैं। यानी अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने 6 लाख से स्टार्ट किया और 10 साल के बाद तकरीबन साढ़े 19 लाख रुपए हमारे अकाउंट में मौजूद होता है। यानी हमें रेट ऑफ रिटर्न 3 टाइम्स या उससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा मिला, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 226% ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिला है। तो आइए देखते हैं लमसम में क्या हुआ था। तो अगर हम एसआईपी की बात करते हैं तो एसआईपी जर्नी आपने 2016 में स्टार्ट की होती। वंस अगेन अज्यूम करते हैं आपके पास पैसे नहीं थे और आप 5,000 रुपए हर मंथ जोड़ के साल के एंड में 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे थे। तो आपने 5,000 रुपए की एसआईपी की और साल के आखिर में आपके पास 60,000 रुपए जमा थे और मार्केट ने उस साल 17.4% का रिटर्न दिया तो आपकी वैल्यू तकरीबन 70,000 पे पहुंच गई। फिर अगले साल के लिए वो आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बन गई। वंस अगेन आपकी एसआईपी जर्नी कंटिन्यू थी। आपने 60,000 रुपए मज़ीद उसमें ऐड अप किए। तकरीबन 1,30,000 रुपए आपकी अब इन्वेस्टमेंट रह गई और उस टाइम 23% मोटा-मोटा ग्रो किया। तो अब तकरीबन ये 1,60,000 रुपए बन गए। उसके अगले 2 साल की अगर हम बात करें तो मार्केट ने फिर से कम्युलेटिव नुकसान लिया। तो कम्युलेटिव नुकसान का मतलब ये था कि 2018-2019 में जब आपकी मार्केट ने बुरा परफॉर्म किया, नेगेटिव परफॉर्म किया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट 1,60,000 थी, उसमें आपने 60,000 जोड़े। लेकिन क्योंकि 17% उसमें गिरावट थी, तो आपकी जो 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो अब 1,82,000 के ऊपर पहुंची गई थी। फिर अगर हम 2019 की बात करें, 1,182,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट, 60,000 की आपके एसआईपी के अमाउंट, 242,000 की आपकी यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। 24% रिटर्न यहाँ पे भी कम हुआ, तो 183,000 के ऊपर ही तकरीबन रह गई। यानी अगर आप एसआईपी करते या लमसम करते, 4 साल के ऊपर आपने अपनी वैल्यू को कम होता हुआ ही देखना था। फिर 2020 की अगर हम बात करें, मार्केट ने 2.8% रिटर्न दिया और फिर 2021 में 35.5% रिटर्न दिया। आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहती, आपकी वैल्यू टोटल 4,20,000 पे पहुंच जाते। यानी 3,60,000 आपने मार्केट में इन्वेस्ट किए होते और 4,20,000 रुपए लेके आप मार्केट में इसको बैठे हुए होते। अगले 2 साल एसआईपी जर्नी कंटिन्यू रखी, डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यू रखी, तो आपने टोटल 11.27% नुकसान या 2.5% नुकसान के बाद आप 4,80,000 मार्केट में लगा चुके होते और 4,74,000 आपके वैल्यू बन चुकी होती है। और पिछले 2 साल ये जो गुजरे उसमें मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता और यहाँ पर आप अपना एक्चुअल फ़ायदा हासिल करते। एसआईपी भी कंटिन्यू थी, 60,000 रुपए आपने दोनों साल लगाए और आपकी अब टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए हो चुकी है। लेकिन 2024 के अंदर जब 73% आपकी ग्रोथ हुई, आपकी 5,40,000 के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट 9,24,000 हो गई और उस 24,000 इन्वेस्टमेंट जब आपने 60,000 एसआईपी के मजीद जोड़े, तो आप 9,84,000 तक पहुंच गए और उसने आपको 75% ग्रोथ देके तकरीबन 17 लाख रुपए के करीब अमाउंट पहुंची होती है। यानी लमसम में हम तकरीबन 19 लाख पे थे और एसआईपी में हम 17 लाख रुपए पे थे। तो अगर हम डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो वहाँ पर 226% का डिफरेंस था और यहाँ पे तकरीबन 183% का डिफरेंस है। यानी लगभग 40% का डिफरेंस यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है, आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है? तो अगर मुझसे कोई पूछे कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर अप्रोच हो सकती है, तो मैं कहता हूँ देखें, अगर आपके पास लमसम में कोई ऐसी अमाउंट आ गई है, फॉर एग्जांपल कोई बोनस मिल गया है या कोई आपको इनहेरिटेंस मिल गया है या आपको किसी तरीके से कोई ऐसी अमाउंट मिल गई है जिसको आपको नीड है ही नहीं, तो मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट में पड़ी रहेगी, उससे बेहतर है कि आप उसको मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर ही दें। और
जब वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट के अंदर रहेगी तो उसका रेट ऑफ रिटर्न डेफिनेटली अच्छा ही होगा। वो ज़्यादा मार्केट के अंदर वर्क करेगी और उसने ज़्यादा मार्केट के हाइज़ एंड लोज़ को देखा होगा, तो आपको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ-साथ अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो डेफिनेटली आपके पास फिर एसआईपी अप्रोच ही पॉसिबल है। और अगर इनको किसी तरीके से कंबाइन कर दिया जाए, जैसे इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि आपने स्टार्टिंग में लमसम इन्वेस्टमेंट की होती और आप एसआईपी करके उसकी एवरेजिंग कर रहे होते हैं, अपनी फाई की एवरेज कर रहे होते हैं, उससे क्या हासिल होता है? तो ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है। तो अगर इससे कोई फाइनल कंक्लूजन निकालना है, तो लम्प सम इन्वेस्टमेंट करते वक़्त सिर्फ एक एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप जो पैसे मार्केट में इस वक़्त लगा रहे हैं, आपको उसकी डेफ़िनिटली काफ़ी अरसे के लिए नीड नहीं है और लॉन्ग टाइम तक के लिए मार्केट में रह सकती है, तो आपके लिए लमसम ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके पास कुछ भी ऐसा दिमाग में है कि यार ये पैसे शायद मुझे साल में, 6 महीने में, 8 महीने में मार्केट से निकालने पड़ेंगे, तो इतने कम टाइम पीरियड के लिए इक्विटी जैसी मार्केट के अंदर आपने अपने पैसे नहीं फँसाने चाहिए क्योंकि इन मार्केट्स का कोई पता नहीं होता। जैसे अभी हमने इसमें देखा, शीट में देखा कि मार्केट कभी-कभी कंसेक्यूटिव ईयर्स में नेगेटिव चली जाती है। तो आपने अपनी जर्नी को लॉन्ग बनाना है और आपने अपने गोल्स को क्लियर रखना है और आपने ये देखना है कि आप मार्केट में जो भी पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे की आपको नीड ना हो। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे लंप सम हो, चाहे एसआईपी हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। इसी के साथ-साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ आप पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम उस पे वीडियो ज़रूर बनाएँगे। जज़ाकल्लाह।